बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाले टेम्पो ट्रैवलर और बसों में सरकार द्वारा लगाए गए नए टैक्स सिस्टम को लेकर शिमला टूरिज्म एंड होटल स्टेक होल्डर संघ ने आपत्ति जाहिर की है और कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है और संघ ने सीएम से मिलकर ऐसे नए टैक्स सिस्टम में बदलाव कर इसे कम करने की मांग की है। शिमला होटल एवं पर्यटन स्टेक होल्डर संघ के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संघ की बात को गंभीरता से सुना है और कम करने का भी आश्वासन दिया है। इसके अलावा हिमाचल के पर्यटन उद्योग के पुनरुद्धार और अस्तित्व को बचाने के लिए मकसद से संघ नवंबर के पहले सप्ताह के आसपास शिमला में पर्यटन हितधारकों की बातचीत आयोजित करने की एसोसिएशन की योजना है। सेठ साहब, सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय। महेंद्र कुमार सेठ, प्रेसिडेंट शिमला होटल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है सर, किन इश्यूज पे डिस्कस किया गया, उनके साथ साथ क्या आश्वासन दिया? देखिए, जो सबसे बड़ा इशू था वो जो ट्रांसपोर्ट ने एक टैक्स लगा दिया था टेम्पो ट्रैवलर्स और बसेस के ऊपर, जिससे कि हिमाचल में, पूरे हिमाचल के अंदर जो है पर्यटन जो है बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री का, इमीडिएट एक्शन लेकर उन्होंने जो है इसको कम करने की बात की है, लेस देन 50% और 50% के अराउंड इसको करने। तो मैं समझता हूँ कि हम उनका इसलिए धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और जब ये हो जाएगा तो हमें सिर्फ खतरा ये था कि दुर्गा पूजा फेस्टिवल तो हमारे हाथों से निकल गया, मगर नवरात्रि हॉलीडे जो गुजरात से आते हैं शायद हम उसमें कुछ ना कुछ रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि मेन समस्या ये होती है सितंबर से लेकर फरवरी तक जो टूरिस्ट हैं वो ग्रुप्स में आते हैं, एंड वो या तो गुजरात से ही ग्रुप्स में आते हैं या वो अंबाला या चंडीगढ़ तक आते हैं बाई ट्रेन, उसके बाद वो टेम्पो ट्रैवलर्स को हायर करते हैं। तो ये हमने उन माननीय मुख्यमंत्री से बताया कि ये जो है उतना तो उनको बचता ही नहीं है, तो इसलिए दे हैव बाइकॉटेड गुजरात, है बाइकॉटेड हिमाचल। ही वॉज काइंड इनफ टू इमीडिएटली ऑर्डर कि भी इसको करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी हाई, ये अप्रिशिएटेड कि भी हाई तो है ही है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये रोल डाउन बैक हो जाएगा तो डेफिनेटली कम होने से जो है टूरिस्ट दोबारा से यहाँ का रुख करेगा, और हम ये मैसेज इमीडिएटली जो है गुजरात के ट्रैवलर्स को भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ के उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स वगैरह को, ताकि वो जो अपना आगामी जो दिवाली के करीब है उसमें हमें जो है बेनिफिट हो और टूरिस्ट जो है गुजरात से हिमाचल का रुख करें। और कौन सी प्रॉब्लम? बाकी हमारी पानी वाली समस्या थी कि भाई हमारा जो पानी हाईएस्ट रेट टैरिफ जो है हिमाचल में लिया जाता है, तो उसके बारे में उनको अवगत कराया। मैं समझता हूँ उस पर भी कोई ना कोई एक्शन डेफिनेटली लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। और इसी तरह से कुछ लोगों के लोन्स जो हैं एनपीए हो रहे हैं, हमारी सरकार ने, हम उनके बड़े धन्यवादी हैं कि उन्होंने इसको स्टेट कैलेमिटी डिक्लेयर किया था, मगर वो उसके बाद जो होता है एसएलबीसी या आरबीआई का रोल होता है, वो उन्होंने डेफरमेंट ऑफ लोन्स को अलाउ कर दिया, मगर उसमें उन्होंने सिर्फ अलाउ ये किया कि जिनके रेगुलर थे। मगर इस वर्ष जो है हमारे लिए कुछ और समस्या थी, क्योंकि मई एंड जून के अंदर जो है वेदर की ऑड कंडीशंस होने के कारण जो है बहुत कम ऑक्यूपेंसी होटल्स में रही। तो जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उन बेचारों को जो अपने लोन्स को रेगुलर करना थोड़ा मुश्किल हो गया, जिसके कारण वो SMA 1 और SMA 2 में स्लिप हो गए। दैट मीन्स क्योंकि इसका ऐसा होता है कि 60 डेज के बाद जो SMA 1 में जाता है, 90 डेज के बाद SMA 2 में चला जाता है, उसके बाद NP हो जाता है। तो हमें सबसे बड़ा जो डर सता रहा है वो जो है कि हमारे मेंबर्स जो हैं उनका जो टूरिज्म स्टेक होल्डर उनके लोन्स जो हैं NP में न चले जाएं। तो उसके भी हमने आग्रह किया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल जो है स्टेट बैंकर्स कमेटी में होता है, तो उनसे आग्रह किया कि आप उसको करें, और अगर जरूरत पड़े तो RBI से भी टेकअप करें, ताकि जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा रिलीफ मिल सके।